ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धितमोपहाव्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा 14वां प्रश्न, जिसका नाम है मोक्ष की इच्छा। प्रश्न है, भगवान मोक्ष सुख का किसी ने प्रत्यक्ष नहीं किया है, बिना जाने किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा नहीं होती, तो मोक्ष की इच्छा कौन करेगा। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि भी आत्मा आनंद स्वरूप है, माया के पर्दे में से भी उसका आनंद बाहर चमकता है। आत्मा आनंद स्वरूप होने से माया के कारण स्वरूप को भूलकर भी आनंद की इच्छा करने से नहीं रुकता। किसी मनुष्य के पास एक पुस्तक आई, अभी उसने वह पुस्तक पढ़ी नहीं है, तो उसे उसके पढ़ने की इच्छा ना होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। यदि उसे पुस्तक पढ़ने का प्रेम होता है तो वह उसे उठा लेता है और एक दो पन्ने लौट कर देखता है कि पुस्तक का नाम क्या है, उसका कर्ता कौन है, कहाँ छपी है, क्या विषय है। जो उसके पढ़ने योग्य पुस्तक होती है तो वह प्रस्तावना को पढ़ डालता है और इस प्रकार पुस्तक का सामान्य ज्ञान प्राप्त करके फिर विशेष ज्ञान के निमित्त संपूर्ण पुस्तक पढ़ता है। अथवा अमुक पुस्तक उत्तम है, किसी से ऐसा सुनकर भी वह उसे पढ़ने की इच्छा करता है। इसी प्रकार शास्त्र और संतों से मोक्ष का सामान्य विवेचन सुनकर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा होती है। अब विचारना चाहिए कि सुख आनंद किस प्रकार होता है। सुख आनंद किस प्रकार होता है। पदार्थ में सुख आनंद नहीं है, आनंद आत्मा है। पदार्थ के संयोग वियोग से आत्मा के सुख आनंद का भान जो पदार्थ में होता है वह अज्ञान का कारण है। जैसे नाव में बैठे हुए कम बुद्धि वाले मनुष्य को जब नाव चलती है तब किनारे के वृक्ष चलते मालूम होते हैं, इसी प्रकार प्रवृत्ति की चंचलता के कारण आत्मा के आनंद का भास पदार्थ में होता है। आत्मा के आनंद का भास पदार्थ में होता है। यदि पदार्थ में सुख आनंद होए तो हमेशा पदार्थ में रहना चाहिए। यह उसमें हमेशा नहीं रहता, किंतु आत्मा में हमेशा रहता है। जिस समय माया का पर्दा हटाकर थोड़ी एकाग्रता होती है तब सुख आनंद प्रतीत होता है। चंचल वृत्ति के कारण आत्मा में रहने वाला सुख आनंद प्रतीत नहीं होता। चंचल वृत्ति के कारण आत्मा में रहने वाला सुख आनंद प्रतीत नहीं होता। सुख सब चाहते हैं और सुख हमेशा बना रहे ये भी चाहते हैं। ऐसा सुख सिवाय आत्मा के और कहीं नहीं है। विषय में जो सुख प्रतीत होता है वह मात्र सुख आभास है और क्षणिक है। इसलिए अखंडित सुख के निमित्त अज्ञान के बंधन का काटना रूप मोक्ष और परमानंद की प्राप्ति रूप स्वरूप स्थिति की इच्छा सबको होना संभव है। इच्छा सब करते हैं परंतु सबको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इसका कारण सुनो। इच्छा सब करते हैं परंतु सबको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इसका कारण सुनो। मनुष्य 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 है पामर, नंबर 2 है विषयी, नंबर 3 है मुमुक्षु और नंबर 4 है मुक्त। पामरों की बुद्धि अत्यंत जड़ होती है, वे दुख को भी दुख नहीं समझते। इसलिए ऐसे पामरों को दुख से छूटने की तीव्र इच्छा किस प्रकार हो। प्रश्न है कि भी ऐसे पामरों को
जिनकी बुद्धि अत्यंत जड़ होती है और वो दुख को भी दुख नहीं समझते। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसे पामरों को दुख से छूटने की तीव्र इच्छा किस प्रकार हो। दूसरे होते हैं विषयी। वे विषय संयोग से सुख मानते हैं, विषयों के सिवाय और कहीं सुख नहीं, ऐसा वे मानते हैं। दिन रात विषयों में ही लगे रहते हैं। कभी कभी जब विषय संबंध से उन्हें हानि उठानी पड़ती है तब विशेष दुखी हो जाते हैं और विषय सुख को धिक्कारने भी लगते हैं, और उनका ऐसा धिक्कारना थोड़ी देर रहता है। अनुकूल विषय प्राप्त होने से फिर धिक्कार को भूल जाते हैं। धिक्कार के समय कभी त्याग का भाव आता है और वे थोड़ी देर के लिए प्रपंच से मुक्त होने की इच्छा कर लेते हैं। उनकी इच्छा बलहीन और विषय वासना प्रबल होती है। उनकी इच्छा, जो त्याग करने की इच्छा है, वो जो है वो बलहीन होती है और विषय वासना जो है वो प्रबल होती है, इसलिए वे मुमुक्षु होने योग्य नहीं हो सकते। तीसरे जो मुमुक्षु हैं वे प्रपंच को दुख रूप समझते हैं, विषय आदि मध्य और अंत में कष्टदायक हैं, ऐसा जानकर वे तीव्र भाव से मुमुक्षुओं में प्रवेश करते हैं। अधिकार युक्त होने से उनकी मोक्ष इच्छा यथार्थ मोक्ष की इच्छा है। चौथे जो पहले मुमुक्षु थे उन्होंने आत्म कृपा, ईश्वर कृपा और गुरु कृपा से परम पुरुषार्थ साध्य कर लिया है, मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, वे मुक्त हैं। उन्हें अब मोक्ष की इच्छा नहीं हो सकती। अपनी तीव्र भावना, आत्म कृपा, पूर्व संस्कार के संबंध से अंतःकरण की सात्वर शुद्धि, ईश्वर कृपा है। दोनों कृपा, आत्म कृपा, ईश्वर कृपा, दोनों कृपा सहित सदगुरु मिलना और उपदेश देना गुरु कृपा है। त्रिपुटी रूप बंधन की निवृत्ति में ये तीनों साधन रूप हैं। तो आगे अब स्वामी जी जो हैं वो एक दृष्टांत से बता रहे हैं कि प्राचीन समय में चीन देश में एक मनुष्य ने किसी राज कुटुंब के मनुष्य की जो है उनको मार डाला। प्राचीन समय में चीन देश में एक मनुष्य ने किसी राज कुटुंब के मनुष्य को मार डाला। उसका मुकदमा अदालत में चला। वहाँ के पुराने नियम के अनुसार उस मारने वाले को अंधेरी कोठरी में बैठाकर आयु पूर्ण करने की सजा हुई। जिस समय वह जेल खाने में भेजा गया तब वह युवावस्था के आरंभ में था। जिस अंधेरी कोठरी में वह बंद किया गया वह बहुत छोटी थी। वायु और प्रकाश आने के लिए उसमें कोई जाली अथवा रोशनदान न था। कोठरी के आसपास ऊंचे ऊंचे मकान थे। पानी निकलने के लिए एक छोटी सी मोरी थी। ऊपर से एक छेद खोलकर उसमें से खाना और पीना गिराया जाता था। कैदी को कोठरी के बाहर कभी निकालते। बेचारा किसी मनुष्य का मुख न देखने पाता और न मनुष्य का शब्द सुनने का ही अवसर पाता। कोठरी में इतना अंधेरा था कि कैदी को अपना हाथ पैर भी नहीं दिखता था। अंधेरा देखकर प्रथम तो कैदी घबराया, परंतु थोड़े दिनों में उसका चित्त वहाँ रम गया। तो भगवान इससे आगे का जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।